चित्ररंजन जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ बीजेपी को दोष देना, नीतीश चले गए, लेकिन अब अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप ये सोचें कि एक सिंपैथी वोट के जरिए ही क्या जनता का साथ मिले, क्या इस पर अब काम करती नजर आएगी क्या आरजेडी? नहीं पूजा जी, अभी जो कर रही थी कि यहाँ भ्रष्टाचार और भाजपा इतनी घबराई हुई है। देखिए, सारा समीकरण के बावजूद भी भाजपा को यह एहसास हो गया है कि वह जो है सो सत्ता में आने वाली नहीं, और इसीलिए जो अभी खड़गे साहब ने कहा कि चुनाव नहीं होगा, तो इनका आप देख लीजिए, पिछला इनका जो रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी ईडी की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ किस आधार पर आप जो है सो डायरेक्टर को एक्सटेंशन देते जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी अवहेलना करते हुए और लगातार ईडी के डायरेक्टर को दिया गया एक्सटेंशन। क्यों दिया गया? आज नीतीश जी को इन्होंने अलग कर लिया इससे, जिसके लिए दरवाजा कभी कहते थे कि बंद हो गया है, दरवाजा बंद है, अब कभी नहीं खुलेगा। तो नीतीश जी के शरण में भाजपा को आना पड़ा। अब नीतीश जी के जाने के बाद भी जो इनको लगा कि यह निर्णय का रिएक्शन हो रहा है बिहार में, राजीव जी घूम रहे थे, 2 दिन से बिहार में घूम रहे थे, और लोगों का, आम लोगों का वो जो है सो माहौल क्या है ले रहे थे। उसमें लोगों ने क्या कहा, नीतीश जी को भी, नीतीश जी का जो एक व्यक्तित्व था, उनका वही पर्सनालिटी ही उनके वोट का जो आधार था, उनका पर्सनालिटी था, वह जो है सो प्रभावित हुआ। भाजपा जो कह रही थी कि हम अलग हैं, और भाजपा के उस उनके बात को, अमित शाह जी के उस बात को बिहार में उन्होंने बोला था कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद हैं, तो दरवाजे खोलना पड़ा। आप इन पिछले बयानों को आधार बनाकर आरोप लगाते रहिए। यहाँ भाजपा अपने आप को जोड़ तोड़ करके मजबूत कर रही है, लेकिन आपकी जमीनें हिल रही हैं। नहीं पूजा जी 17 साल बनाम 17 महीना लोगों के सामने है कि 17 साल से भाजपा सत्ता में रही है, और उसने क्या किया, और 17 महीने में जो महागठबंधन की सरकार बिहार में रही, वह 17 महीने में किस ढंग से जातीय जनगणना करवाकर आबादी के अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ाया, लगभग 5 लाख नौजवानों की नियुक्ति हुई 70 दिनों के अंदर, रिकॉर्ड 70 दिनों के अंदर 2,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, संविदा पर जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, या टोला सेवक हो, या आशा हो, ममता हो, सबका मानदेय बढ़ाया गया। तो उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे ना। तेजस्वी यादव ने खुले मन से कहा था ना कि होता सब कुछ सरकार के कारण ही है, मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये सब हुआ। मैंने कहा नहीं पूजा जी, 17 साल तो सत्ता में रहे, और जो सो यही निर्मला सीतारमण जी 2020 में आकर बोली थी कि 19 लाख नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा। क्या हुआ? एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, जो अभी राजीव जी कह रहे थे कि यहाँ लड़ाई कमजोर हुई है, कमजोर नहीं हुई है, लड़ाई मजबूत हुई है। 2020 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश जी सभी साथ थे, और उसके बाद जो है सो यही गठबंधन, यही तेजस्वी जी के नेतृत्व में लालू जी भी उस समय अंदर थे। चुनाव हुआ, और जो सो बराबरी का टक्कर हमने दिया, मात्र 12 लाख वोट हमसे ज्यादा इनको आया। 12 लाख नहीं, 12,000 वोट हमसे इनको ज्यादा आया 2020 के विधानसभा चुनाव में। आप सीटों का गणित देखिए ना, इंडिया गठबंधन तो बिहार में कमजोर हो गया। आप लगाते रहिए आरोप। नहीं पूजा जी, मैंने कहा कि 2020 के चुनाव का आप देख लीजिए कि मात्र हमसे 12,000 वोट इनको, जो आज जो समीकरण बना है, यही समीकरण था उस समय, और जो इंडिया गठबंधन जो आज आप कर रही हैं, यही गठबंधन था उस समय, और मात्र 12,000 वोट हमसे ज्यादा आया था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई है। आज नीतीश जी की छवि वह नहीं रही जो 2020 आपको लग रहा है कि उसका फायदा आपको मिलेगा चुनावों में? निश्चित रूप से आज देख लीजिए, भाजपा को यह अनुमान हो गया है, इसीलिए नीतीश जी के जाने के बाद भी ईडी की कार्रवाई बढ़ गई। देख लिए, ईडी की कार्रवाई बढ़ गई। फायदा